नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड के बारे में। यानी कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड किन के लिए बेहतर होगा और रेगुलर म्यूचुअल फंड किन के लिए बेहतर होगा, और हमें किसके साथ जाना चाहिए, रेगुलर के साथ जाना चाहिए या फिर डायरेक्ट के साथ जाना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूं। मैंने आप लोगों से कहा था कि द ग्रो फेयर प्ले अवार्ड चल रहा है, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया है। आप लोगों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए अगर आप लोग किसी भी तरह से कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर आप लोग किसी को इन्वेस्टमेंट सिखा रहे हैं तो दोस्तों मैंने उसमें पार्ट लिया था और यहाँ पे आप लोग बैच देख रहे हैं। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे द ग्रो फेयर प्ले अवार्ड जीत चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का चैनल जीत चुका है ये चैनल। ये अवार्ड इसलिए था दोस्तों, जो भी आप लोगों के कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर वो आप लोगों तक जेन्युइन चीजें पहुंचा रहे हैं, आप लोगों की हेल्प हो रही है उससे, तो आप लोगों को ये अवार्ड से नवाजा जाता है। तो अगर आप लोग भी क्रिएटर हैं, किसी भी तरह से किसी को इन्वेस्टमेंट सिखा रहे हैं, तो आप लोगों को नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, जहां पे आप लोग सारी डिटेल देख सकते हैं और आप लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा जानकारी के लिए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेक कर लें। तो दोस्तों अगर हम लोग डायरेक्ट और रेगुलर को कंपेयर करें तो यहाँ पे आप लोगों की तीन चीजें निकल करके आती हैं। एक तो रिटर्न, दूसरा एनएवी और तीसरा आप लोगों का एक्सपेंस रेशियो। बाकी कंपेयर करने के लिए बहुत कुछ चीजें हैं। ये तीन मेन फैक्टर होते हैं जो कि आप लोगों का डिसीजन मेकिंग बन सकते हैं कि हमें किसके साथ जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग थोड़ी डिटेल में बात करते हैं और इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग बिल्कुल बिगिनर हैं तब आप लोग कुछ चीजें समझ में आएंगी कि हमारे लिए कौन सा बेहतर साबित हो सकता है। आप देख रहे हैं दोस्तों द इंडियन यूट्यूबर चैनल और मैं हूं रवि। आप सभी का फिर से हमारे और आपके द इंडियन यूट्यूबर चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों का भी इंटरेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी को सीखने और समझने के लिए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक इसी तरह आती रहेंगी। तो सबसे पहली चीज दोस्तों आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि रेगुलर और डायरेक्ट होता क्या है। तो इनका सिंपल सा डिफरेंस ये है दोस्तों कि रेगुलर में आप लोगों की एक ब्रोकरेज होती है जिसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ उनको कमीशन के रूप में देना पड़ता है, चाहे वो एजेंट हो, चाहे कोई ब्रोकरेज साइट हो या फिर किसी भी तरह से कोई संस्था हो जो आप लोगों को ये मुहैया करा रही है कि आप लोग उनके साथ निवेश करके म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं। तो वहां पे आप लोगों को देना पड़ता है चार्जेस, तो वहां पे आप लोगों का रेगुलर हो जाता है। और वहीं पे डायरेक्ट में किसी भी तरह का कोई भी मीडिएटर नहीं होता है। आप लोग डायरेक्ट एएमसी कंपनीज में, एसेट मैनेजमेंट कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं। तो आप लोगों का ये डिफरेंस तो पहले ही क्लियर हो गया होगा कि हमारे लिए कौन सा बेहतर होगा, कौन सा बेहतर नहीं होगा। ठीक है, बाकी हम लोग लास्ट में कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज दोस्तों हम लोग बात करते हैं इनकी एक्सपेंस रेशियो की। तो एक्सपेंस रेशियो यहां पे आप लोगों का डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में कम होता है और वहीं पे आप लोगों का जो रेगुलर म्यूचुअल फंड होता है उसमें हाई होता है। अब वो कैसे दोस्तों, यहाँ पे जो आप लोगों का डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है इसमें एक्सपेंस रेशियो आप लोगों का 0.5 to 1% बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को ब्रोकरेज चार्जेस देने पड़ते हैं। और वही दोस्तों आप लोगों का डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में, यानी कि डायरेक्ट आप लोग आते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए, तो एक्सपेंस रेशियो आप लोगों का यहाँ पे कम होता है। अब ये थोड़ा जान लीजिए कि कम और ज्यादा क्यों होता है। यहाँ पे आप लोग जो ब्रोकरेज चार्जेस देते हैं 0.5 to 1%, ये आप लोगों का उसमें ऐड होता है, प्लस आप लोग जो सीबी को चार्जेस देते हैं वो भी ऐड होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का रेगुलर में जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो बढ़ जाता है, और वहीं पे आप लोगों का डायरेक्ट में क्या होता है कि आप लोगों को जो सीबी वसूलता है वो तो वसूलता ही है, आप लोगों को बीच में यहाँ पे किसी भी तरह का और ब्रोकरेज चार्जेस या फिर मैनेजमेंट चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का एक्सपेंस रेशियो जो है वो कम होता है अगर हम बात करें डायरेक्ट की तो रेगुलर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग का ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और दोस्तों अब हम लोग कंपेयर करते हैं एनएवी को, नेट एसेट वैल्यू को। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए एनएवी होती क्या है। एनएवी दोस्तों आप लोगों की जो प्रति यूनिट होती है एसेट्स की, वो जो कीमत होती है वो आप लोगों की एनएवी होती है। और एनएवी डिसाइड कैसे होती है, जितना भी आप लोग का एसेट है और उसका जितना भी अमाउंट है फिर उसको डिवाइड करते हैं एक दूसरे से, तो आप लोगों की एनएवी निकल करके आ जाती है। अब दोस्तों आप लोगों को मैंने इसलिए ये बताया किस तरह से निकलती है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है आप लोगों के कैश पे कि एसेट पे कितना कैश है। तो ये डिपेंडेंसी आप लोगों के एनएवी को भी इफेक्ट करती है। जैसे कि अगर आप लोग डायरेक्ट के साथ आ रहे हैं तो आप लोगों को एनएवी यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को किसी भी तरह का किसी को ब्रोकरेज चार्जेस नहीं देने हैं, किसी को भी कमीशन नहीं देने हैं, चाहे एजेंट हो चाहे कोई भी ब्रोकरेज साइट हो। और वहीं पे अगर आप लोग आते हैं रेगुलर के साथ, तो जैसा कि मैंने आप लोग को शुरुआत में ही बताया था कि रेगुलर में आप लोगों को
ब्रोकरेज चार्जेस या फिर कमीशन एजेंट को देने पड़ते हैं, तो वहां पे आप लोगों की एक्सपेंस रेशियो हाई हो जाती है। पर यहाँ पे आप लोगों की उसी के कंपैरिजन में एनईवी लो हो जाती है, जिससे कि आप लोगों को प्रति यूनिट की वैल्यू कम पड़ती है। अब वही 10 लाख अगर आप लोग निवेश करने आ रहे हैं तो आप लोगों को उसी वैल्यू में ज्यादा फंड मिल जाएंगे, यानी कि ज्यादा एसेट मिल जाएंगे। और वहीं पे अगर आप लोग जा रहे हैं डायरेक्ट में, तो उतने ही पैसे में आप लोगों को कम यूनिट्स मिलेंगी उस फंड की, उस एसेट की। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग डायरेक्ट के साथ आ रहे हैं तो आप लोगों का एक्सपेंस रेशियो लो मिलेगा और एनईवी हाई मिलेगी, और वहीं पे अगर आप लोग रेगुलर के साथ आ रहे हैं तो आप लोगों का एक्सपेंस रेशियो हाई मिलेगा और एनईवी कम मिलेगी। तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों आप लोगों को यह समझना है कि हमें रिटर्न किस तरह से वैरी कराता है, यानी कि अब रिटर्न किस तरह से इसमें डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो दोस्तों यहीं पे आप लोगों का सारा कुछ जिम्मेवारी है समझने की, और यहीं से आप लोगों का डिसीजन मेकिंग बन सकता है कि भैया हमें डायरेक्ट के साथ जाना चाहिए या फिर रेगुलर के साथ जाना चाहिए। थोड़ी सी मैंने लेंथी बात करी है क्योंकि मैंने आप लोगों को थोड़ी डिटेल में समझाई ये बातों को। बाकी अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो अभी भी, तो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहां पे दोस्तों अगर आप लोग आते हैं रेगुलर के साथ, मैं मान लेता हूं जो 2018 अप्रैल का रिटर्न था एसबीआई ब्लू चिप का 20.34% था, और वहीं पे ये डायरेक्ट का रिटर्न था, और वहीं पे आप लोगों का रेगुलर का 19.24 था। तो आप लोग देख सकते हैं इनके बीच का डिफरेंस लगभग 1.1% का है। अब वहीं पे अगर आप लोग 10 लाख रुपए निवेश करते हैं 5 सालों के लिए, तो आप लोग यहाँ पे डिफरेंस को देख सकते हैं। डायरेक्ट में अगर आप लोग इसके रिटर्न को देखेंगे तो लगभग 25 लाख रुपए के आसपास का रिटर्न देखने को मिलेगा, और वहीं पे अगर आप लोग रेगुलर में इसका रिटर्न देखेंगे तो लगभग ये 24 लाख के आसपास का चला जाएगा। अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो आप लोग अपने से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। बाकी जो भी कैलकुलेशन की एक्चुअल वैल्यू हो मैं आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, और पूरा रिटर्न डिफरेंस आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को 1 लाख रुपए से ज्यादा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने कंपेयर कर लिया है। अब हम लोग इतना जो भी हम लोगों ने घाल बेल वाली बातें करी हैं, इतना कंफ्यूजिंग वाली बातें करी हैं, अब हम लोग यहाँ पे उसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि हमारे लिए बेहतर कौन सा साबित हो सकता है। तो दोस्तों 2019 में अगर आप लोग निवेश करने आ रहे हैं तो मैं आप लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूं कि आप लोगों को जाना चाहिए डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के साथ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के अंदर ये भी क्वेश्चन आ रहा हो कि भैया एनईवी ज्यादा मिल रही है यहाँ पे डायरेक्ट में, वहीं पे रेगुलर में एनईवी कम मिल रही है। तो आप लोगों को जो 10 लाख की वैल्यू है, जो आप लोगों की यूनिट की 10 लाख की वैल्यू है, वहां पे आप लोगों को रिटर्न 10 लाख रुपए पे ही मिलेगा, उन 10 लाख पे ही मिलेगा आप लोगों को। आप लोगों की यूनिट्स पे रिटर्न नहीं मिलने वाला है, आप लोगों के पैसे पे ही रिटर्न मिलने वाला है। तो अगर आप लोग डायरेक्ट आते हैं दोस्तों, तो आप लोग रिटर्न का फर्क देख सकते हैं, किस तरह से आप लोगों का रिटर्न एक्सपेंस रेशियो से डिफर कर जाता है लाखों रुपए तक का। अगर आप लोग 10 साल के लिए निवेश करें सोचे तो आप लोगों को कितना ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा, और वहीं पे आप लोगों के एजेंट्स की कमाई कितनी हद तक ज्यादा हो सकती है, आप लोग उसका इमेजिनेशन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर हम इन पूरे कंक्लूजन की बात करें और बिल्कुल बिगनर्स वालों की बात करें, तो अगर दोस्तों आप लोग बिगनर हैं, लंबी अवधि के साथ निवेश करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप लोग डायरेक्ट के साथ आइए। बाकी अगर आप लोग शॉर्ट इन्वेस्टमेंट चाहते हैं 1 से 2 साल 3 साल, तो वहां पे आप लोगों को एजेंट्स ब्रोकर्स जो भी हैं उनके साथ आप लोग को निवेश करना चाहिए, जिससे वो आप लोग के लिए सही फंड निकाल सके। और थोड़ा सा 6 महीने 5 महीने 4 महीने 1 महीने 2 महीने 3 महीने आप लोग समय ले लीजिए, म्यूचुअल फंड को सीखिए समझिए, फिर आप लोग आइए इनके साथ। अगर आप लोग लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल मैक्सिमम 30 साल तक लोग निवेश करते हैं अपने पैसे को, तो यहां पे आप लोग पहले सीख लीजिए फंड को किस तरह से एनालिसिस करें। ब्रोकरों के साथ थोड़ा बैठिए, उनके साथ कहिए भैया कि हमें इस तरह का फंड है, इस तरह का रिस्क है, हमें किस तरह के फंड के साथ जाना चाहिए। तो उनके साथ थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, हमारी वीडियोस वॉच करेंगे, दूसरों की वीडियोस वॉच करेंगे जहां पे आप लोग को इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आएगा और आप लोग सही तरीके से रिटर्न को निकाल पाएंगे और अपने आप को समझ पाएंगे कि भैया हम भी कुछ कर सकते हैं इन ब्रोकरों, इन एजेंट्स, और किसी की जरूरत हमें नहीं है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूं और क्या कहना चाहता हूं अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करने आ रहे हैं तो। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग को डायरेक्ट और रेगुलर का जो मैंने कंपेयर किया है इन 3 चीजों में आप लोग को समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। अगर इस वीडियो ने हेल्प करी हो लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, खास करके बिगिनर्स के साथ जो म्यूचुअल फंड के साथ आ रहे हैं और कंफ्यूजन में है भैया कि हम किस तरह से फंड में स्टार्ट करें निवेश या फिर हमें क्या करना चाहिए शुरुआती में। तो उनको अगर ये छोटी छोटी चीजें पता होंगी तो वो काफी अच्छा खासा रिटर्न अपना फ्यूचर में निकाल सकते हैं। बाकी अगर आप लोग इस तरह की और वीडियोज
देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आएंगी। तो दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।